भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर, 2 घायल, एक की मौत, एक सिलीगुड़ी रेफर। सनहोला थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने टक्कर की हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झारखंड के ओर से लौट रहे बाइक सवार युवक प्रखंड कार्यालय के समीप ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर लिया है। घायल युवक एक निजी चैनल में ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक वह निजी काम से झारखंड गए हुए थे। इसी दौरान लौटने के क्रम में सनगोला प्रखंड कार्यालय के समीप हादसा हो गया। इधर घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। इधर घायल का इलाज चल रहा है। वहीं भागलपुर में बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत, दूसरे को बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी किया गया रेफर। मामला मथुरापुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक शिवनारायणपुर से फूल लेकर घर आ रहा था। इसी दौरान मथुरापुर के पास बाइक की आमने सामने की टक्कर में 20 वर्षीय अमरेश के मौके पर ही मौत हो गई। अमरेश गाँव के ही एक शादी का मंडप सजाने के लिए फूल लेने गया था। अमरेश कुमार और मनोज कुमार जा रहा था गांव तरफ एकड्रा, और उसके बाद एक किशनदासपुर तरफ से बाइक आया। इस बहुत काफ़ी माइलेज स्पीड में था। उसके बाद दोनों में टक्कर होने के बाद एक्सीडेंट हो गया। कैसे जानकारी मिला आपको? हम भी उधर से रिटर्न आ रहे थे, शिवनारायणपुर ही आ रहे थे, इसके वजह ही देखे थे। तो क्या वहीं पर एक्सीडेंट? हाँ, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। क्या काम करता है? अमरेश कुमार। क्या उम्र होता होगा उसका? 20 हो गया था। 22 कहाँ का रहने वाला था ये? दयालपुर का वासी था। भोला तांती। आपको कौन है उनके? हम गांव से हैं, उसका भाई लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। 2 अपराधियों ने की मोटरसाइकिल की चोरी, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। भागलपुर में आजकल मोटरसाइकिल चोर गिरोह काफी सक्रिय हो गए हैं। कई क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं खूब सामने आ रही है। ताजा मामला भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड के समीप 2 अपराधियों द्वारा बाइक चोरी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 8 के निवासी फंटूश तांती ने बताया कि 30 अप्रैल को मेरे बड़े बेटे राजा की शादी तारापुर सोंडीहा बारात गई थी। उसी रात करीब 2:40 मेरे दरवाजे पर से पल्सर गाड़ी लगा हुआ था, जिसे 2 चोर के द्वारा चोरी कर ली गई। इस पूरे घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। कैसे पता चला आपको? लोकेश कुमार चौराया है मेरा। बारात जाने के बाद हमको पूछा कि चाचा चला गया? चाची बोला हाँ चला गया चाचा। तो घर में कोई नहीं है? बोला कि नहीं घर में नहीं है कोई। तो बोले हम कि तुम नहीं गया? बोला कि नहीं हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। इसके बाद मेरा बाइक चोरी कर लिया है। लोकेश कुमार और एक लड़का को नहीं पहचानते हैं। वही दोनों चोरा है? हाँ। तो कैसे पता चला आप लोग को वो चोरा है? सीसीटीवी कैमरा में देखे। थाना में आवेदन दिए? हाँ जी, थाना में आवेदन दे दिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सांसद अजय मंडल ने किया औचक निरीक्षण। भारत सरकार द्वारा भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बन रहे निर्माणाधीन भवन का कार्य रुका हुआ है। गौरतलब हो कि यह भवन 2020 में बनना शुरू हुआ और 2021 तक बनकर तैयार होने की अवधि थी, लेकिन नक्शे के मुताबिक काम तो किया गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पैसा घटा कर दिया गया, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं आने पर यह कार्य बाधित हो गया है। इसको लेकर आज भागलपुर सांसद अजय मंडल ने औचक निरीक्षण किया और कई बिंदुओं पर कॉन्ट्रैक्टर से वार्ता की। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को इसकी सूचना दी जाएगी और उम्मीद है भागलपुर को ये भवन सौगात के तौर पर जल्द से जल्द मिल पाएगा। निरीक्षण में पाए यहाँ जो काम करा रहे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे मैंने देखा कि उनका कहना था कि भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ नक्शा पास हुआ, उस नक्शे के हिसाब से उन्होंने काम किया। बाद में सरकार के विभाग ने, भारत सरकार के जो विभाग IT विभाग थे, उन्होंने
उस विभाग के द्वारा इनका पैसा घटा दिया गया, वर्क नहीं घटाया गया, और नक्शे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो कर दिया। आज वो पैसा इनको नहीं मिलने के कारण इस कॉन्ट्रैक्टर को वो ये काम अधूरा पड़ा हुआ। इतना सुंदर बिहार का ये भागलपुर ज़िले का मेरा एक ये पार्क है, IT पार्क, की जो बहुत ही मेरे ज़िले को खूबसूरती और मैं लोकसभा को एक बहुत बड़ी चीज़ दे सकता था। मालूम नहीं भारत सरकार के दिमाग में क्या बैठा हुआ, विभाग के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि ऐसा सोच है कि टेक्निकल जो है नक्शा कॉन्ट्रैक्टर वही काम करेंगे उसी नक्शे पर, और पैसे को घटा दिया गया, इसीलिए ये काम पूरा नहीं हो सका है। हम कई बार इनकी लिखित और मौखिक दोनों दिए हुए हैं। कितने बच्चे को फायदा मिलेगा यहाँ पर? इस यहाँ काम 2 साल से रुका हुआ है ये काम 2 साल पहले पूरा 2021 के दिसंबर में इस काम को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम 2021 में पूरा नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे का भविष्य इसमें अटका रह गया। आपकी तरफ से क्या पहल की गई? हमने इस मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखा है, टेलीफोन टॉकिंग भी किए हैं, बात भी किए हैं, बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये तो आश्वासन मिला है, लेकिन ये दोहरी नीति के, सरकार की दोहरी नीति के कारण अब समझा जाए कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि नक्शा आपका वही रह गया, आपने सिर्फ उनका मूल्य घटा दिया। तो स्वाभाविक है कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो कर दिया, लेकिन पैसा इनको नहीं मिल रहा है, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये काम पूरा नहीं होगा तो अदर तो भागलपुर जिला लटका हुआ है, भागलपुर का विकास लटका हुआ है। क्या लगता है बीजेपी कारण नहीं हो पा रहा है? देखिए बीजेपी के कारण नहीं हो रहा ये बात हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ऐसा सोच, ऐसे उसके विभाग का विचार और ऐसे उनके टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल लोग जो हैं जो ऐसा करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि नक्शा ही घटा देते, छोटा ही हो जाता, लेकिन हो जाता। नक्शा उनका बड़ा रह गया, पैसा छोटा कर दिए, तो हो नहीं सका और अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ये क्या लगता है चुनाव को लेके क्या ये कुछ रणनीति हो सकती है कि देखिए उनका नीति है रोक, ये तो विकास का कार्य तो भारत सरकार की तरफ से सभी जगह उनका तो यही सोच रहा है ना कि जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहाँ विकास के लिए सब चीज़ बिल्कुल सही चलाएंगे। अब सरकार नहीं है, अरे जनता ने सरकार आपको नहीं बनाया स्टेट में, इसमें मेरा और विकास का क्या दोष है, बच्चों के भविष्य का क्या दोष है? ये तो बच्चे के भविष्य को